हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टैली ERP9 का फर्स्ट चैप्टर। आज इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको इस चैप्टर में आप टैली ERP9 होता क्या है, टैली ERP9 किस प्रकार से आप सीख करके एक अच्छी स्किल्स के योग्य बन सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको उसकी इंट्रोडक्शन आनी बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन के बिना आप उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन आपसे किसी भी इंटरव्यू में, अगर किसी भी प्रकार का इंटरव्यू आप देने जाते हो, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से हो, किसी भी फील्ड से हो, आपसे सबसे पहले इंटरव्यू में आपसे इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी, जिस भी फील्ड से आप हो। तो इसलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग सिंपल भाषा में बिजनेस की एक भाषा होती है। अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का बिजनेस का जो ब्यौरा होता है, डाटा होता है, उसको किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह में आप उसका जो ब्यौरा जो इकट्ठा करते हो, एकत्रित करते हो, उसको ही टैली कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। किसी भी बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसका किसी भी सॉफ्टवेयर में ब्यौरा बनाकर रखना, संभाल कर रखना, उसी को ही अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसके बाद में अकाउंटिंग की जो मीनिंग है उसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लियर करेंगे। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग: अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। इसमें आपकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आपकी किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन, फाइल वगैरह, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह आपकी अकाउंटिंग में आती है। इसके जो हम हिंदी में इसका जो परिचय देंगे वो इस प्रकार से देंगे कि लेखांकन वित्तीय जानकारी की पहचान, माप, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, सारांश, व्याख्या और संचार की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसको आप हिंदी में सिंपल भाषा में अगर लैंग्वेज में आप कहो तो अकाउंटिंग उसे कहते हैं जिसमें आप किसी भी प्रकार के बिजनेस की पहचान, माप, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण को एक व्यवस्थित ढंग से एक सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी ऐप वगैरह में आप एकत्रित करते हो, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अकाउंटिंग क्यों सीखें? आपके लिए अकाउंटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? इसका एक सिंपल लैंग्वेज में आपको उदाहरण दूँ तो आप लेन-देन का जो व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, उसके उसमें आपकी किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना हो, इसलिए आपको अकाउंटिंग सीखना अनिवार्य है। आपको अकाउंटिंग सीखने में लाभ तथा हानि के बारे में पता लगता है, वित्तीय स्थिति का पता लगता है, धोखाधड़ी से आप बच सकते हो। मान लीजिए आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपसे जो ऊपर अकाउंटिंग के बारे में जिसको नॉलेज है, अगर उसके पास इसका फुल प्रोसेस, उसको इसके बारे में फुल ज्ञान है, तो वो आपको बहका कर आपसे गलत, जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो इसलिए आपको अकाउंटिंग की जो नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी क्या है। हमने पहले क्लियर किया था अकाउंटेंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है। अब हम क्लियर करेंगे अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी लेखांकन बनाने के तरीके के ज्ञान को अकाउंटेंसी कहा जाता है। लेखांकन बनाने के तरीके के ज्ञान को, किसी भी प्रकार का लेखांकन जो हम बनाते हैं उसको, जो जिस तरीके से हम तैयार करते हैं, उस तरीके को हम अकाउंटेंसी कह सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो ये चैप्टर है वो क्लियर है। आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग की पता चल गई, तो आप टैली ERP9
का चैप्टर 2 स्टार्ट कर सकते हैं।